हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर राहुल दी मिश्रा एंड दिस इज माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज मैं आपको मिला रहा हूँ मेरी मेडिकल कॉलेज की जूनियर है ना, जिनका नाम है पंकज शर्मा। तो इनसे आप ये जानो कि इनकी जो जर्नी रही, सफ़र रहा, कैसे इन्हें तैयारी की, कैसे इनका सिलेक्शन एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ। और ये 2021 बैच 2021 बैच के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ये खुद बताएंगे आपको कि तैयारी कैसे करना है, तैयारी के ऊपर क्या आपका फोकस होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस तरीके से क्वेश्चन की स्ट्रेटजी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, बता बेटे, बात करें क्या हुआ आपका। सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी तैयारी की थी सर। मेरे 549 मार्क्स रहे थे सर। उस टाइम क्या था सर, मेरी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग थी सर, लेकिन सर एंड टाइम सर मुझे कोविड हो गया था। तो सर उसके चक्कर से मैं बायो का रिवीजन नहीं कर पाया था सर। मेरे तीनों सब्जेक्ट लगभग मैंने मोस्टली एनसीईआरटी बेस फोकस किया था सब कुछ। ठीक है, जितना ही पढ़ना था एनसीईआरटी से पढ़ना था। और जो भी टीचर पढ़ाते थे क्लास, जो भी टीचर जहाँ भी मैं स्कूल जाता था, जहाँ से भी करता था, उसको बस कम फोकस करके सबसे ज़्यादा फोकस किया था मैं एनसीईआरटी पे अपनी पे। सर उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 नंबर से रह गया था। मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, वो मैंने लिया नहीं। फर्स्ट राउंड में आपका जो सिलेक्शन हुआ वो 4 नंबर से आप रह गए थे। यस सर, 4 नंबर वेटिंग आई होगी आपके ना। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा नर्वसनेस फील हुआ और सर प्रेशराइज लग रहा था कि क्या होगा, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे होगा। सर नेक्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने फिर थोड़ा टाइम रुका सर, 1 मंथ। उसका सर फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट किया सर। फिर मैंने क्या किया सर, मेरे बायोलॉजी में नंबर कम रह गए थे। मैंने बायो को सर एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर फोकस करके बायो स्टार्ट की पढ़ना। तो शुरुआत में क्या होता है हमारे साथ, ऐसे हम बायो पढ़ते थे, ठीक है, तो सर नॉर्मल पढ़ के निकल जाता था मैं फर्स्ट ईयर में। जो भी लाइन आई पढ़ी निकल गया, एक एक वर्ड पर फोकस नहीं करता था, बस मेन मेन चीज़ें याद कर ली। लेकिन सर उधर क्या होता है, मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, उसका मुझे समझ में आया वहाँ पे एक एक लाइन के एक एक वर्ड से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें कहीं लिखा है अबव लिखा है, कहीं बिलो लिखा है, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी वर्ड लिखा हुआ है जो रिलेट कर रहा है लाइन से, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और आजकल क्या फॉर्म हुआ है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं। तो सर उसमें स्टेटमेंट में लाइन सेम मिलेगी एनसीईआरटी, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर देंगे, वहीं पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, या फिर कोई एक नया वर्ड ऐड कर देंगे। और सब क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व टिक करके निकल जाते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन है, उसको फोकस नहीं कर पाते। होता है ना बेटा, बात करें प्रिपेयर करने में, आपको पता है कि मुझे हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला है। अब एक क्वेश्चन अपन जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फोकस होता है 11th क्वेश्चन पर, है ना सर। ये होता है, लेकिन सर ये जब होगा जब अपने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ लो, अपने को खुद ना पता चले कितनी बार रिवीजन हो गया है। बिल्कुल सही बात। इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ लो कि अपने को लगे ही ना, पढ़ो तुरंत एक एक लाइन के लिए, को सीधे याद हो जाए। तो एक बार समझना होता है सर एनसीईआरटी को, एक बार टीचर समझा रहा है, अपन समझिए क्या हो रहा है, सब चीजें क्या प्रोसेस चल रही है सर। उसके बाद अपने को एक वर्ड पर फोकस करके याद रखना है सारी चीजें एनसीईआरटी। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है बेटा? सर एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ये है, जो एक बार टीचर ने पढ़ाया अपने समझ लिया, और कोई भी अगर किसी टीचर ने चार्ट फ्लो जो भी अपने को बताया वो अपने लिख लिया रफ कॉपी में। अगर अपने को लग रहा है कि वो एनसीईआरटी पढ़ने में अपनी हेल्प करेगा, तो चार्ट को वहीं ऐड कर लो अपनी एनसीईआरटी में। जो एनसीईआरटी का एक एक लाइन के एक एक वर्ड पर फोकस करो, यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ से चेंज नहीं हो सकता क्या, और एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए। इतनी बार पढ़ो सर, पहली बार पढ़ेंगे टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। एक चैप्टर को पढ़ने में हो सकता है 2 दिन लग जाए एनसीईआरटी से पढ़ने में, ठीक है। लेकिन सर जब नेक्स्ट बार पढ़ेंगे अपन, तो वही क्या है, 2 दिन की सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो पहली बार इतने अच्छे से कर चुके हैं अपन। और सर मोस्टली टाइम अपन क्या करते हैं कि जो बायो होती है ना, उसको एक बार टीचर ने समझाया, समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन अपन क्या करते हैं कि बस समझ में आ गई, हो गई बायो, जैसे टेस्ट आता है उधर पूरा काम खत्म हो जाता है अपना। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं बनते, टीचर ने समझाया, समझ में आ गई, लेकिन अपने को याद तो कुछ है ही नहीं उसमें से। तो याद करने के लिए क्या करें सर? जितनी बार एनसीईआरटी रीडिंग करो, समझ लीजिए एक बार समझना एक बार होता है, फिर उसका एनसीईआरटी की रीडिंग बढ़ाते जाओ। एनसीईआरटी की रीडिंग का मतलब क्या कहना चाह रहा है? केवल लाइन टू लाइन पढ़ना है कि उसमें कुछ पॉइंट आपको करना है, कुछ निकालना है? ऐसे सर भले ही कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, अपने को अगर अपने को याद है तो उसको फोकस नहीं करना है। जो साइड से जगह रहती है वहाँ पे अपने को वो वर्ड लिखना है अपने को, जो अपने को याद नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट, भले इंपॉर्टेंट जो आपको आ रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करो, जो आपको दिक्कत आ रही है उसको बगल में लिखते जाओ। ऐसे जो बोल्ड रहते हैं वो वर्ड अपने को याद रहते हैं, जो टीचर जब बार बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मिलेंगे एवब वगैरह सब, उनको हाईलाइट करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइटर लेंगे, स्टार्टिंग करेंगे और पूरी एनसीईआरटी को रंग देंगे सर। फिर हाईलाइटर करने का मतलब ही क्या है? मतलब तो नई एनसीईआरटी एक जैसा हो गया, पूरी रंग दी दो। तो सिर्फ उन वर्ड को फोकस करना जो अपने को याद नहीं रह रहे। सर नॉर्मल कुछ वर्ड होते हैं, टीचर बताते हैं, याद हो जाते हैं, एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, उनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है सर। एक एक वर्ड सर, कुछ वर्ड अपने आप बता देंगे, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। तो अपन को जैसे एनसीईआरटी में बायो के लिए क्वेश्चंस लगाए, तो क्वेश्चंस के लिए क्या आपके पास, जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, 2013 से स्टार्ट हो रहा है, 2013 से, और आपके पास 2023 हो चुका है। तो लगभग बेटा बात करिए, हमारे पास के 10-11 साल के पेपर हो गए। अगर अपन एक एक क्वेश्चन, अगर एक एक साल का पेपर भी देखते हैं तो नियरली 100 क्वेश्चन समथिंग मानते हैं
है ना, तो 13 से 14 क्वेश्चन यही हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो। सर लेकिन दिक्कतें होती है ना सर, आप प्रीवियस ईयर 2013-14 के लगाएंगे ना सर, उसमें कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि सर उस टाइम एनसीईआरटी से आउट बहुत चीजें आती थी। ठीक तो है। अपने को लगेगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहे, हमसे नहीं बन पाएगा अगर एग्जाम में आ गया तो। लेकिन सर वो 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि 2018 से स्टार्ट है। जैसा जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी एनसीईआरटी से पढ़ के सिलेक्शन ले सकें, तो उसके बाद से सर एक ही क्वेश्चन बात नहीं आ रहा है एनसीईआरटी से। अपन लोग सोचते हैं सिर्फ कहीं एक क्वेश्चन आ जाए, उसके चक्कर में सर इतना ज्यादा कर लेते हैं अपन कि रिवीजन नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि आपके एनसीईआरटी में कितने मार्क्स थे बेटा, बात कर रहे हैं? 360 आउट ऑफ 360। 360 आउट ऑफ 360। तो जैसे पंकज के 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स थे, मतलब इसमें पढ़ा तो बहुत प्यारा होगा, है ना। हर एक एनसीईआरटी की लाइन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, और हर एक फिगर के अंदर जो लेवलिंग रहती है उसके ऊपर फोकस किया होगा। समरी तक को नहीं छोड़ा होगा तुमने? सर समरी भी सर मैंने इतनी बार पढ़ी, मुझे खुद याद नहीं आया था कितनी बार पढ़ लिया समरी को भी। सर जो साइंटिस्ट का वो रहता है ना सर, वहाँ से क्वेश्चन होता है सर, जो सर उसमें सर क्वेश्चन निकलते हैं बायो के, निकलते हैं, जैसे कि जो किसका अर्नेस्ट वेयर का है, लिखा हुआ है सबके बारे में। बिल्कुल है सर, तो उसको भी पढ़ना चाहिए सर, उसमें भी सर कोक्लिया वगैरह के बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले। और सर जैसे कि एक क्वेश्चन होता है कि जैसे रेप्टाइल का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किसने स्टडी किया, सर वो सब चीजें निकलती हैं वहां से, नए नए क्वेश्चन, तो अपन छोड़ देते हैं सर। उसमें बस डेट वगैरह याद मत करो कि बर्थ कब हुआ है, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड चीजें वो सब पढ़ना चाहिए बार बार जितना हो सके। तो पंकज ये कहना है कि आप एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी हर पॉइंट पे आपको फोकस करना है, तभी पंकज की तरह 360 आपको 360 ला सकते हो। दूसरी कंडीशन है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बेटा बात करें क्या रखना चाहिए प्लान? अब सर देखो सर, रहता क्या है, अपन बायो को समझ के छोड़ दें, बायो में सबसे कम टाइम देते हैं, तो सबसे ज्यादा अपने टाइम बायो को ही देना है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग वही है। तो सर केमिस्ट्री में सर जो अपनी इनऑर्गेनिक है सर, इनऑर्गेनिक में सर बस नोट्स बनाने, जो भी टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी नोट्स बनाने अपने, एक बार नोट्स आके पढ़ना है घर पे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर जो सर रिलेशन होते हैं ना, प्रिपोर्शनल या जो XYZ जो भी रिलेशन हो या फॉर्मूला हो, वो एनसीईआरटी में साइड से लिख लेना है सारे फैक्टर, जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हो। सर पढ़ना है एनसीईआरटी, एंड टाइम पे ऐसा कर लेना है कि अपने नोट्स वगैरह सब साइड से रख के 2-3 महीने पहले सिर्फ एनसीईआरटी से सब चीज समझ में आ जाए और एनसीईआरटी से रिवीजन होगा। मतलब आपकी जो इंपोर्टेंट पॉइंट है अपन एनसीईआरटी में उसको मेंशन करते चलो, लास्ट में आपका जो नोट्स है वो एनसीईआरटी होना चाहिए। यस सर, नोट वो पॉइंट भी वही मेंशन करने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि इधर उधर के सारे पॉइंट अपने मेंशन कर लिए, तो सर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये तो मतलब ही क्या रहा कि छोटा छोटा लिख के पूरा सब कुछ ऐड कर जैसे दिया। कोचिंग में सर पढ़ाते हैं, ये भी पढ़ा दिया, वो भी पढ़ा दिया, सभी ऐड कर दिया, पढ़ा दिया है ना, सभी ऐड कर लिया, फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब है? सही बात, नोट्स ही पढ़ लो। तो फिर बच्चा फिर 3-3 4-4 साल परेशान होता रहता है, सर ड्रॉप पढ़ते रहते हैं बच्चे। सर ड्रॉप इसलिए तो पढ़ते हैं, इधर का ही पढ़ना है, उधर का ही पढ़ना है, इस टीचर ने ये पढ़ाया, इधर ये पढ़ाया, और क्या करते हैं बच्चे, इस कोचिंग वाले सर ने ये पढ़ा दिया, ये हमारे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, वो आना ही नहीं है एग्जाम में, क्या करोगे पढ़ के? तो पंकज का ये कहना है आप लोगों से, आप जो भी देख रहे हैं कि वो जो भी पंकज की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि भाई जो पेपर आ रहा है वो पूरा सेट हो रहा है एनसीईआरटी से, आपको एनसीईआरटी को अपनी गीता मान के चलना है। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि अपन आप लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी हर कोई पढ़ रहा है, और एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अपन फोकस नहीं करते हैं, कोचिंग पे ज्यादा बिलीव कर लेते हैं, मास्टर साहब ने ये लिखवा दिया, मॉड्यूल में ये लिखा है, वो लिखा है, फिर ऐसे हमारे ड्रॉप पढ़ते रहते हैं। मेरे पास क्या है, अपने पास बच्चे ऐसे आते हैं कि 2-2, 3-3 साल के ड्रॉपर आते हैं पंकज। यस सर। और उनको अगर पूछे पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, नहीं आता, ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, नहीं आता, बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, नहीं आता, एक्स्ट्रा चीजें उल्टी सीधी वो आ जाती है। नहीं मैंने रटा है कि मैंने एनसीईआरटी इतना पढ़ा है, और अपने से जब बातें करते हैं ना तो बताते हैं कि मेरे 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, नंबर कितने हैं, नंबर 150 है, समझ पा रहे हैं, नंबर 200 के बिलो रहते हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको जो बात करनी है एनसीईआरटी पे करनी है, जितना फोकस करना है एनसीईआरटी पे करना है, जितना समझना सर एनसीईआरटी को ही समझना है अपने को। सर इनऑर्गेनिक में सर मतलब एंड टाइम पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ लो, शुरुआत में एक बार पढ़ना है टीचर ने जो पढ़ाया है, उसके बाद जो नोट्स की जो मेन बात है, जिस तरह से सर ने समझाया है, हो सकता है कोई साइकिल के फॉर्म में समझाई हो रिएक्शन वगैरह, तो उनको साइड से ऐड कर लो, और वो एनसीईआरटी की है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी छोड़ दो। अपने को टेंशन वहाँ पे लेनी होती है क्लास पढ़ते वक्त, जो चीज़ एनसीईआरटी की नहीं समझ में आ रही, आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई टीचर पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जाओ जाने दो बाद में, तो मतलब ही नहीं, आना ही नहीं है एग्जाम में, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मतलब एनसीईआरटी की बात है तो बहुत ध्यान से समझना है क्लास में, और एनसीईआरटी की बात नहीं है, नहीं समझ में आ रही तो जाने दो, इतना टेंशन मत लो, है ना, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है एनसीईआरटी की चीजों। अच्छा केमिस्ट्री में कितने नंबर थे बेटा अपने? केमिस्ट्री में 160 नंबर थे, है ना, 164 क्वेश्चन सर, थ्योरेटिकल मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो पंकज के बारे में जैसे उनको पता चल रहा है कि भाई पढ़ने वाला लड़का है ना, दिखता है बेचारा, पढ़ता है ना, पढ़ा है तब एमजीएम के अंदर बैठा है, तो आपको भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चंस का क्या पैटर्न? सर मेरे जो 4 क्वेश्चन भी गलत हुए वो भी एनसीईआरटी से गलत करके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी थी मैंने भी, एनसीईआरटी में इतनी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना था मुझे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ पाया। एनसीईआरटी में अगर देखा जाए पंकज, तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
आप जिनको लगा 2018 से तो ज्यादा फोकस करो सर या सर और जो दूसरी बात है एनसीईआरटी के खुद क्वेश्चन, जैसे इंडेक्स क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, Yes. इनको जरूर पढ़ना है सर एनसीईआरटी में सर जैसे इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ते हैं तो टेम्परेचर वगैरह को छोड़ देते हैं सर। टेम्परेचर जहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो आप टेम्परेचर भी याद कर लेना चाहिए। टेम्परेचर कैटलिस्ट रिएक्शन में यस है ना, सर प्रेशर, कुछ जगह सर अगर अब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, रेशियो में बता रखा है कहीं से 2-3 बार बात हो चुकी है उसी टेम्परेचर प्रेशर की थ्योरी में भी, तो उसको फिर इम्पोर्टेंट है फिर वो। और 2-3 बार एनसीईआरटी ने खुद ने लिख के बात की है उसकी, मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपोर्टेंस है। और सर जो परसेंटेज वगैरह रहता है उसको छोड़ सकते हैं, 1-2 चीजें रहती हैं या इग्नोर करना होता है, लेकिन सर जो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक को पढ़ना है ना वो भी बायो की तरह ही सर सब चीजें याद करनी है। उसकी भी कलर याद करने हैं सारे के सारे, कलर नहीं छोड़ना है कुछ भी सर। एंड में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। तो एंड का मतलब क्या लास्ट में ही पढ़ना है कि नहीं सर पढ़ना साल के शुरुआत starting से लेना है? सर शुरुआत में क्या होगा, अपने एक बार नोट्स भी पढ़ेंगे, टीचर पढ़ा रहा है वो समझेंगे सिर्फ एक बार, ठीक उसके है। बाद सबको एनसीईआरटी को अपने को ऐसे समझना है कि अपने को कुछ पढ़ना ना पड़े बाद से, नोट्स खोलने ना पड़े, एनसीईआरटी सब चीज समझ में आ जाए। और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, मान लो कोई फैक्टर के फॉर्मेशन ने समझा है शॉर्ट में, तो उसको साइड से लिख लो अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड है तो। बिल्कुल, कुछ खोलने ही नहीं पड़े एंड में तो सिर्फ एनसीईआरटी उठानी है केमिस्ट्री की बायो की और कुछ पढ़ने ही नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर, जो भी आपके पास इक्वेशंस आती हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर जो रिएक्शंस आती हैं, रिएजेंट आते हैं, वो पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, है ना। यहाँ तक कि रिएक्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, फुल एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक में ऐसा कर सकते हैं कि जो मैकेनिज्म होती है ये आ रहा है या ये ऐसा आ रहा है, कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है, तो जो रिएक्शन है उसके साइड में लिख लो इस वाली मैकेनिज्म से सॉल्व हो रही है, सिर्फ नाम लिख दो, ये आर लिख दो, ये ऐसा लिख दो, या फिर इस वाले कॉन्सेप्ट हो रही कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो तो याद आ जाएगा, तुरंत क्लिक कर जाएगा जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अच्छा इस वाले कॉन्सेप्ट से हो रहा है ये सब चीजें। बस सही है। तो ये और फिजिक्स का क्या करें बेटा बात सर फिजिक्स और फिजिकल में सेम करना होता है दोनों में सर। ऐसे फिजिकली कुछ चैप्टर तो एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, सॉलिड स्टेट हुआ, सरफेस केमिस्ट्री हुई, वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसा ही है। और जो बाकी क्वेश्चन है सर उसमें क्या करना है, जो टीचर पढ़ा रहा है नोट्स से एक बार पढ़ लिए, उसका जो क्वेश्चन होते हैं ना अपन क्या करते हैं, जब टीचर ने पढ़ाया अपने नोट्स बनाए हैं बस क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आगे निकल गया, अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ, खुद पेन कॉपी से बना देके सॉल्व नहीं करेंगे, बोलते हैं आ गए अपने को, टीचर ने पढ़ाया है बस देख लिया, उसमें देख के तो समझ में आ जाएगा ना अगला स्टेप क्या है। जब खुद से करते हैं तो रुक जाएंगे एक जगह, अच्छा इसके बाद तो हो ही नहीं रहा, इसके बाद क्या करना है, फिर खुद सोचना पड़ेगा, तब कॉपी खोलोगे तो याद रहेगा अच्छा यहाँ हम रुके थे। आप देख के आगे बढ़ जाओगे बिना सॉल्व करे, पेन कॉपी चलाएगा, अच्छा ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, फिर बोलोगे सर ने क्या पढ़ाया, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा। तुमने सिर्फ देखा है ना, एक बार सॉल्व खुद करना है उनको सॉल्व 1-2 बार जो सर ने पढ़ाया है बिना देखे। तो क्वेश्चन जैसे अपन क्लास में करते हैं और जो आपके एनसीईआरटी पे कंटेंट है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ का हो, चाहे वो किसी भी कंसेप्ट का हो, मैग्नेटिज्म में जाओ, ग्रेविटेशन के अंदर जाओ, तो जो फॉर्मूले पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ज्यादा आपको करना है तो प्रीवियस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। दो आपके पास सोर्स हैं बहुत है, एक तो आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, बहुत ज्यादा, और उनको बार बार लगाओ। नया पढ़ने से ज्यादा अच्छा है सर उन्हीं को बार बार। उन्हीं को और बार-बार सर ऐसे जो फिजिकल और फिजिक्स में एक एक लाइन पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, उसमें मेन मेन बात होती है अपने आप समझ में आ जाती है। एक ड्राई सेल वगैरह इन सब के एग्जांपल होते हैं, एक कौन सी मतलब आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल अपने आप दिख जाते हैं, बस ये पढ़ना है, उसमें एक एक लाइन नहीं पढ़ना। बात तो सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पढ़ना एक एक लाइन, लेकिन सर फिजिकल और फिजिक्स में सर फिजिक्स में आपको पूरी थ्योरी को बस अगर पढ़ना है तो रीडिंग लगा सकते हैं, लेकिन याद नहीं रखना। जो मेन बात होगी अपने आप रुक जाओगे आप, तो वो फिजिक्स में आपको वैसे मिल जाती है, ब्लू बॉक्सेस में मिल जाती है, सर वो मिल जाएगा बॉक्सेस में मिल और जाती है। टीचर पढ़ाते हैं उसके नोट्स को फोकस करो, और फिजिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे आप उतने ज्यादा वहाँ पे इजी होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो तो क्वेश्चन ही तो लगाने हैं वहाँ पे, फिजिक्स में करने क्या है, वहाँ भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाके फिजिक्स और फिजिकल में। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सारे कैसे रहे बेटा, फार्मूला बेस्ड, सर फॉर्मूला भी ऐसे आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं, और अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सिंपल जो थ्योरी आती है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है वहाँ पे दिमाग नहीं चल पाता है, तो पहले सिंपल से थोड़ा हाई की तरफ बढ़ना, एकदम सही हो रहा है वो। तो बच्चे बेटा बात कर कि एनसीईआरटी को फोकस नहीं करते ना। फिजिक्स में भी अपन देखें पॉइंट ऑफ पॉइंटर हो गया, समरी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। आजकल जो पैटर्न है जैसे एम्स बंद हो गया, तो असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो आने लगे आज के टाइम पे, अगर अभी देखा होगा आप 2022 में देखा मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो असर्शन रीजन में आने लगे, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर ट्रू, फर्स्ट की बात करें एक्सप्लेन सेकंड, है ना। तो दुनिया भर वो एग्जाम वाले अब ये देखना चाह रहे हैं, उनको मतलब नहीं है कि तुमको कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो देखना तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है असर्शन रीजन में। तो आप तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनोगे फिजिक्स में, तो कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, सिर्फ तुम फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डाल दिए हैं। सर क्वेश्चन जो भी देगा ना फॉर्मूला वाले को फॉर्मूला बेस आएंगे, लेकिन असर्शन रीजन तुम्हारी नॉलेज चेक कर लेगा, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। तो असर्शन रीजन के लिए अपन को क्या करना है सर? ये तो सर जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनना है क्लास में, जो भी फिजिक्स अपने पढ़ा रहा है। उसके बाद सर नोट्स में भी लिखा देते हैं, मोस्टली पॉइंट आते हैं, और फिर उसके बाद अपने को एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना है।
और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। यस सर, अगर फिजिक्स में अगर इतना नहीं दे पाओ तो सर जो ब्लू बॉक्सेस या फिर बोल्ड में रहता है उसको एक बार देख लें कम से कम। ठीक है, तो ओवरऑल आप जैसे अभी हमारे पास 2023 है ना, यस सर। 24 में पेपर होगा अब तो, ठीक है, Yes, sir. 24 में होगा ना पेपर। यस सर। तो 24 के लिए आप क्या बताना चाहोगे बच्चों के लिए कि मतलब- क्या करें? अभी हमारा स्टार्टिंग टाइम है। Yes, sir. जैसे आज अपन बात कर रहे हैं तो आज बेटा बात का हमारे पास क्या है ना, तो 30 अगस्त के करीब है, Yes, है ना, sir. 30 अगस्त है ना आज, यस सर। 30 अगस्त है, यस सर। रक्षाबंधन है, यस ठीक है, सब मजे कर रहे होंगे, Yes. ठीक है, अपन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यस सर। तो अभी से जैसे आप बताना चाहो बेटा बात करें कि मई में पेपर है, यस वो फर्स्ट वीक का पेपर होना ही है, यस सर। तो अपने पास जो 7-8 महीने का टाइम है, इस महीने में मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ बताओ कि जो भी आपको सुन रहा है, Yes. जो आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करे, Yes, वो sir. आपकी तरह नंबर लाए और या आपसे भी बहुत अच्छी लाए। अपने तो Yes. ये चाह रहे हैं कि Yes, अपन sir, से आ बहुत ही अच्छे जाएंगे, नंबर लाए, Yes. है ना। और जैसे अपन एमजीएम में बैठे हैं, Yes, तो वो sir. एमजीएम MGM के आए और एमजीएम से अलावा भी ऊपर जाए, एम्स Yes, के अंदर sir, जाए वो। एम्स के अंदर। तो ऐसा क्या वो फॉलो करें, Sir, क्या करें पूरे साल? क्या होता है सर, अपन आते हैं शुरुआत में घर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं कि अपने को पढ़ाई करना है, इस बार तो 4 देंगे, ये कर देंगे, ये सब सोचते हैं सर जो भी जाता है। तो शुरुआत में क्या होगा सर, जो भी टीचर पढ़ाए शुरुआत में जाएंगे रूम पर जाएंगे 10-10 12 घंटे पढ़ेंगे, 1 महीने तक अच्छे से पढ़ेंगे सर। उसके बाद क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं तो डिप्रेशन स्ट्रेस टाइप का आता है, तो धीरे धीरे उनकी पढ़ाई कम होती जाती है। और सर जो मिड टाइम आता है ना, उधर पढ़ाई एकदम फ्लॉप हो जाती है, पढ़ना ही बंद कर देते हैं। Exactly. और फिर एंड में फिर 1-2 महीने पहले फिर स्टार्ट करेंगे एग्जाम के प्रेशर में। तो फिर टेंशन आता है सर ऐसा नहीं करना समझ है नहीं सर, आता। मतलब शुरुआत में जब अपन आए हैं ना तो टाइम को मैनेज करे रखना है, भले अपन कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है साल में। ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़े फिर 12 घंटे पढ़ लिए, ये वाला नहीं रखना है अपने को। जब शुरुआत से आए भले 7 घंटे 8 घंटे पढ़ो बहुत है, लेकिन रोज पढ़ना है 7-8 घंटे। मैं क्या करूं पंकज, जैसे कि अपन तैयारी करते हैं, स्टार्टिंग में टीचर कराते हैं। अब टीचर का लेवल एक अच्छा लेवल होता है, जो भी पढ़ाता है टीचर बहुत अच्छे ही होते हैं, Yes. हर टीचर बहुत अच्छा होता है ना। तो जब टीचर पढ़ाते हैं, टीचर का एक बहुत अच्छा लेवल है, Yes. तब वो आपको टीचिंग दे रहा है, पीएमटी लेवल की तब क्लास ले रहा Yes, sir. है ना। तो कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि अगर टीचर ने पढ़ाया और मुझे उसमें सारी चीजें नहीं आती हैं, यस कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर ने पीएमटी की तैयारी, नीट की तैयारी के दौरान आईआईटी क्वेश्चंस करा दिए, एम्स sir. क्वेश्चंस करा दिए, कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस लेके आ Yes, जाते हैं, sir. और वो बच्चे को नहीं आते, और वहां से बच्चे के अंदर डिप्रेशन स्टार्ट होता है, डिमोरलाइज होता है। तो वो अपन को कैसे मेंटेन करना है? सर वहाँ से स्ट्रेस नहीं लेना है सर। किसी टीचर ने समझाया, कोई चैप्टर समझाया, ओपन ने किया, नहीं समझ में आ रहा है, एक बार उसके नोट्स पढ़े, फिर अपने को पीवाईक्यू लगा के देख लेना है। अगर अपने से पीवाईक्यू लग रहा है तो मतलब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आने वाले साल का क्वेश्चन भी कर लेंगे, अपने एग्जाम में आएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है जब पीवाईक्यू लग रहे हैं अपने से सारे। तो पंकज ये कहना चाह रहा है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप नीट की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, आपके टीचर ने आपको कितने ही हाई लेवल की, कितनी लो लेवल के क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं अपनी नोट्स पढ़ने के बाद, अपनी क्लास पढ़ने के बाद, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। आप मतलब अगर पिछले सारे क्वेश्चन कर पाते 10 बार का भी कर लोगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है सर कि आपको नोट्स आए नहीं आए, आने के लिए तो उनको मेहनत करनी है, ये तो करना ही है। लेकिन अगर एक आध पॉइंट में एक आध टाइप के क्वेश्चन अपन नहीं कर पा रहे, तो उसमें ज्यादा हाई तो मचाने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर टॉपिक को जो एग्जाम में होता है वो हर टॉपिक कवर करता है, और उसको आपके टीचर एक टॉपिक से कराएंगे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, वो काफी डीप में जाएंगे, लेकिन एग्जामिनर को हर टॉपिक पे उसका सरफेस ऑप्शन अटैच करना है। तो अगर आपने केवल एनसीईआरटी को 2-3 बार देखा होगा ना, तो आप एनसीईआरटी को बहुत इजीली स्मूथली करके जाओगे। ये सब अगर 2-3 बार देखा हुआ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन सर बस मैंने है कि सर इनका बायो में क्या होता है, बस समझ के छोड़ देते हैं कि समझ में आ गया बस हो गया। फिजिक्स पर टाइम बहुत ज़्यादा दे देते हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आती। फिजिक्स का ये अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर तो कभी गलत हो गई नहीं उसका क्वेश्चन। फिजिक्स समझ में लेट आती है तो उसमें सर 5-6 घंटे निकाल देंगे, और बायो सिर्फ आधा घंटा पढ़ेंगे रूम पर जाके, सिर्फ समझते हैं, उसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ब्रेन ने रिटेंशन रखा है नहीं रखा है, और आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ा बायो बस हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़ गए, फिर याद कुछ होता नहीं है। फिर उधर एग्जाम्पल आते फिर कन्फ्यूज होते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल है, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो सर बायो में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, समझना नहीं, बायो याद भी रखना है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है सर। टाइम नहीं होता अपने पास कि वहाँ पे सोचें, दिमाग लगाएं। बायो और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में टाइम है ही नहीं, टाइम बचा के टाइम वहाँ से निकाल के फिजिक्स को देना है। सर वहाँ पे समझ के एक बार याद हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, एक बार तुमने समझी है अच्छे से, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए चीज़ें। आपका क्या फोकस है क्वेश्चन और थ्योरी में, कैसे अपन एक बैलेंस क्रिएट करें पूरे सर इसमें तो बायो में तो सबसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ना है सर, क्वेश्चन लगा लेना है, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी भी जहाँ से मिले, इतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है बायो में। सर ऑर्गेनिक में सर रिएक्शन याद नहीं होती है, क्वेश्चन लगाएंगे तो रिएक्शन थोड़ा जल्दी क्लिक कर जाएंगे, ऑर्गेनिक में लगा लेना है। एनसीईआरटी में यस सर, क्वेश्चंस है बेटा, अगर अपन सर बीच में भी एग्जांपल्स दिए रहते हैं, उनको भी लगाना है एनसीईआरटी में। पीछे वाले क्वेश्चन तो लगाना ही है, बीच में पूछते हैं वो भी लगाने हैं, हर एक चीज़ वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या मतलब पूछ, हर एक चीज़ पे फोकस करना है एनसीईआरटी में। तो बीच में एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको भी सॉल्व करना है अच्छे से।
मतलब ये है कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी से आपको क्वेश्चन लगाना बहुत मस्त है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेन थ्योरी पे फोकस करें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पीछे एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस करा रखे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आप पूरी थ्योरी कवर कर लोगे, ये 100% है सर, है ना। एनसीईआरटी अगर कवर कर लेना सर तो आईआईटी तक के एग्जाम निकल जाते हैं, जेईई मेंस ये सब आता ही पूरा वहाँ से है। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, वो बेसिक पूछता है सर, ये कुछ है सर। एनसीईआरटी में सर बहुत सही है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लिया एनसीईआरटी हो गई, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से नहीं होती है, कोई टीचर भी नहीं कर सकता सर उसे। तो कितना पढ़ना चाहिए सर देखो सर, अगर अपने को 3 या 4 घंटे तो रोज बायो को एनसीईआरटी को ही देना है, ठीक है, और सर 2 घंटे केमिस्ट्री, 2-2.5 घंटे देना ही देना है केमिस्ट्री को, उसमें वो 2 कवर कर लो। अगर 1 घंटे इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ ली है तो फिजिकल लगा लो, और फिजिकल नहीं लगाई तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लो, 1-1 घंटे 1.25 घंटे ऐसे कर लें। और सर फिजिक्स को 3-3.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या करते हैं, नोट्स पढ़ाया, नोट्स पढ़ना है, एक बार नोट्स के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जब रिवीजन करते हैं ना अपने फिजिक्स का, तो उसमें नोट्स नहीं पढ़ना है पहले, कि नोट्स पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं, सीधा क्वेश्चन लगा के देखो, और क्वेश्चन लग रहे हैं फिर नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फिर नोट्स नहीं पढ़ना है। और जिस टॉपिक में अटक रहे हो तुम, मान लो पूरे चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैप्टर के किसी पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी, जिस पोर्शन के क्वेश्चन नहीं बन रहे उस पोर्शन को देखना है नोट्स में, उस पोर्शन को पढ़ना है, पूरा द्वारा पढ़ने में टाइम स्पेंड नहीं करना है फिजिक्स में। आप पूरे चैप्टर को पहले तो रीडिंग करते हैं और फिर क्वेश्चन लगा हैं, तो आपने थ्योरी पहले से ही देख ली, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस करो। जब भी ये एक रिवीजन का टाइप बता रहा है, पैटर्न बता रहा है ना, कि पहले आप क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस आप लगाओ तो आपको ये पता चलेगी कि इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे ग्रिप कितनी है। 80% आपको आ रहा है, 20% आप जहाँ भी स्लिप हो रहे हो या फिर जो भी मिस्टेक हो रही है वहाँ फोकस करो एनसीईआरटी पे। अगर आपने फिर एक बार देख लिया तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन में गलत नहीं करेंगे, है ना, ये बेस्ट वे है। ये सर सबसे बेस्ट वे लगता है मुझे सर। फॉर्मूला भी सर अपन देख लेते हैं तो तुरंत सर फॉर्मूला फिर अपन सोचेंगे, जब पहली बार अपने मान लो 8 दिन हो गए मुझे चैप्टर पढ़े, मैं सीधा क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मैं क्या फॉर्मूला सोचूंगा एक बार, तो मेमोराइज करूँगा चीज़ों को, और देख के लगा रहा हूँ तो जस्ट देखा हुआ तुरंत लगा रहा हूँ मैं। जरूरी है सर मेमोराइज खुद से सोचो सर, एक देखना नहीं है, पहले कोशिश करो कि खुद से आ जाए, परमानेंट मेमोरी में से निकले। तो अपन क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी बनाते हैं, उसी के बेस पर सॉल्व कर देते हैं। सर ये नहीं करना है, टिकता नहीं है सर, बस तुरंत याद किए तुरंत अपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो एंड तक नहीं टिकेगा। 8 दिन तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, नोट्स बाद में करना है, पहले सोचना चाहिए वाला फॉर्मूला खुद से लगाने की कोशिश करना है, और सर मोस्टली याद आ ही जाता है, लग ही जाता है क्वेश्चन। बस तो अगर आपके अंदर भी कोई भी आपके डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, है ना। और मैं जैसे पंकज है और उसका जो क्लासमेट है शीर्षक है ना, श्रेयांश है, इनकी मैंने वीडियो आपके साथ अपलोड किया है ताकि इनकी स्ट्रेटजी पता चले। ये एक सक्सेसफुल है ना डॉक्टर और स्टूडेंट रहे, सिलेक्ट हुए हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, इनकी एक अपनी प्रॉपर प्लानिंग है, और एक साल सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे नंबर के साथ। टोटल आपका स्कोर कितना था? 616 616 नंबर थे, है ना। और बायो पूरा अटेम्प्ट किया उसने, पूरा 360 आया, वो 360 थे, है ना। सर ऐसा होता है सर, अपना जो सब्जेक्ट ऐसे मेरी सबसे अच्छी फिजिक्स थी सर, ठीक है, लेकिन सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि लॉकडाउन घर पहुँच कर टेस्ट नहीं दिए। सबसे ज़्यादा होता है कि टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है, मेरी सबसे बड़ी ये कमी रही है कि मैंने टेस्ट नहीं दी एक भी भाई। मैं टाइम कहूँगा देखो, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है। क्लास करोगे, टेस्ट को नहीं पढ़ोगे तो आप फाइनली खेल सकते हो, उसके पहले आपको सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा, आपको वो प्रेशर झेलना पड़ेगा हर टेस्ट में। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे अपन सोचें, छोटा छोटा करके अपने क्रिकेट बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो टेस्ट आप जरूर दो, जहाँ भी आप पढ़ रहे, जितने अच्छे से पढ़ रहे। और हम लोग तो बैठे हैं, है ना, जो भी आपको दिक्कत है, मैं हूँ, पंकज है, हम सब लोग पूरी टीम हमारी है। तो पंकज को जैसे टाइम मिलेगा, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत है, हम लोग एक मिल करके, हमारा पर्पस इतना है कि आप ही बहुत बेस्ट मेडिकल कॉलेज पहुंचो। और सर जब ये टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट में उनको बायो या ऑर्गेनिक जब जो भी सॉल्व कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, होने दो, लेकिन इनको ये कोशिश करना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन गलत ना हो। नंबर भले मेरे भी सर 320 से ज़्यादा नहीं आते थे जब बायो के कभी कभार टेस्ट देता था, लेकिन सर मेरी हमेशा ये रहता था कि एनसीईआरटी क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहा है, और एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कमी अपने अंदर है, और एनसीईआरटी का नहीं गलत हो रहा है, सारे क्वेश्चन बाहर के गलत हो रहे हैं, ठीक है चल रहा हो, अच्छे नंबर आ रहे हैं। भाई लास्ट में देखना ही है पंकज की जो बातें हैं, है ना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बहुत फोकस करना है। टीचर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। टीचर आप बन नहीं सकते, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही कमी रहेगी, है ना। जैसे अपना सिलेक्शन हो तो उसकी जब अपन सिलेक्शन पेपर जाएगा तो अपन ये सोचे थे भाई कोई कॉलेज मिल जाए, कितनी भी तैयारी हो सर, ये लगता है बस कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कितनी भी अच्छी तैयारी हो एंड टाइम भी लगता है
सर कि एक कॉलेज मिल जाए बस कॉलेज और वो मिल आपको जाए। मिलेगा, बहुत अच्छा Yes, कॉलेज मिलेगा, है ना। सिलेक्शन तक आपकी फीलिंग होती रहेगी कि ये रहेगा कि भाई तो बहुत कम आ रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा है, और आप सिलेक्ट हो जाओ। बस आप पढ़ते रहो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, एनसीईआरटी को जरूर फोकस करो। पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, समझना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सर एंड टाइम पे क्या तो अप डाउन होता है, किसी ने लगता है कि हम फोड़ देंगे एग्जाम को एकदम, मतलब हम ही सिलेक्ट होंगे, कोई नहीं होगा। तो सर किसी ने लगता है कि कुछ नहीं होगा हमसे, तो सर ये होता रहता है, सबके साथ होता है, जो पढ़ेगा उसके साथ होगा ये। कभी एकदम हाई हो जाता है लेवल कॉन्फिडेंस का, कभी एकदम लो हो जाता है, सर ये चलता रहता है। टेम्पर मेंटेन करके रखना है, Yes, sir. है ना। तो इस तरीके से ये ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना है, बस अपने को यहाँ फोकस करना है, पढ़ते रहना है, रोज़ पढ़ना है। अभी कैसे कॉलेज में कैसा लग रहा है? मजे सर कॉलेज में तो बहुत मज़े हैं, लेकिन फर्स्ट सर ईयर बहुत मजे आ रहा हूँ, है ना। लेकिन लेकिन सेकंड ईयर में आ गए। सर आगे की तैयारी का भी सोचना पड़ता है, पढ़ते हुए मज़े होते हैं सर कॉलेज में। सर कॉलेज में क्या पढ़ना तो हर जगह पड़ता है, लेकिन कॉलेज में फैमिली प्रेशर खत्म हो जाता है। फैमिली वाले कुछ भी नहीं कहते, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितने नंबर आ रहे हैं। फिर अपन अपने हिसाब से आगे Yes, बढ़ते सर हैं। पढ़ना तो फिर भी है सर। वो फिर डायरेक्शन फुल लाइफ हो जाती है ना। Yes, sir. एक एक प्रोग्राम लाइन- पता है कि इस लाइन में उनको आगे बढ़ना है, ये सब करना है। और सर नीट तो- टाइम पे ऐसे लगता है घर वाले या कोई बोलता है कि एसएससी कर लो, पीएससी कर लो, नहीं हो रहा है तो ये कर लो, तो सर माइंड डाइवर्ट ज़्यादा होता है और फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। फैमिली प्रेशर बहुत होता है, हर किसी की Yes, sir. फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है। Yes. बहुत सारा है ना दिक्कतें होती हैं। सर जो ड्रॉप लेता है सर वो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वरना प्राइवेट ले ले। बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। तो जो भी आप सब सुन रहे हो, उस वीडियो को देख रहे हो, बस ये कहना चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत इजी वे में हो जाएगा। और एक साल मोस्टली 2 साल का सिलेक्शन होता है, इससे ज़्यादा है ही नहीं, पीएमपी का दम ही नहीं Yes. है ना। 11th-12th की एनसीईआरटी को पढ़ो, आपको कोई ऐसा टीचर चाहिए जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करा दे, है ना। दुनिया भर का नॉलेज हमको यहाँ नहीं पकड़ाना है। उसके बाद हमारा पूरा एमबीबीएस मेडिकल कोर्स भरा पड़ा है, 5 साल, 5.5 साल, 6 साल, 10 साल आपको वहीं गुजारना है, ठीक है। तो वहाँ खूब मजे करो, खूब खाओ, जैसे अपन लोग बैठे रहते हैं, नहीं कैंटीन Yes, में sir. मजे करते हैं, Yes, sir. मूवी निकल जाते हैं, Sir. घूम रहे तो घूम रहे, Class bunk कर देते हैं। क्लास बंक कर देते हैं, कभी एक अपना मजा है, Yes. है ना। पर पहुँचो पहले, और पहुँचने के लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आज से लग जाओ, अभी से लग जाओ। अभी सारे जैसे फेस्टिवल आते हैं, कहीं भी आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो तो उस शहर को ढूंढने की जगह, उसमें घूमने की जगह अपने रूप पर फोकस करो। एनसीईआरटी तुम्हारे लिए सब कुछ है, मस्त है। एनसीईआरटी से बहुत प्यार करो यार, है ना, क्योंकि एक बार लाइफ बगी ना, फिर आपको लाइफ में कोई दिक्कत। और मेडिकल एक ऐसी लाइफ है कि अगर एक बार मेडिकल कॉलेज Yes. पहुंच गए तो डॉक्टर बन के ही निकलो। सर एनसीईआरटी का ये अगर आप 2-3 बार पढ़ लिए ना तो सर एंड टाइम पे तो ऐसा होता है कि एक दिन में मेरी पूरी एनसीईआरटी हो जाती थी 11th-12th। सर एक दिन में 11th भी खत्म, 12th भी उसी दिन खत्म, और एक लाइन पे फोकस करके सर एंड टाइम में हो गया था। मेरे पास 3 दिन बचे थे सर, एक दिन में 11th-12th खत्म कर दिया था मैंने पूरा, और सर अगले दिन सर केमिस्ट्री खत्म कर ली थी दोनों, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। चलो सर इतना मतलब इतनी बार पढ़ लो कि अपने को खुद याद ना रहे कि कितनी बार रिवीजन कर लिया एनसीईआरटी से। और पूरा नहीं रखना है, सिर्फ अपने को जो वर्ड से याद नहीं हो रहे हैं या जो लगता है कि हाँ इसको बोल सकता हूँ, उस वर्ड पर फोकस करना है, ना कि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही है उसमें। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो अपन क्या करते हैं, लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए अंडरलाइन कर लिए, भले ही अपने को याद है, जो चीज़ याद नहीं इसको अंडरलाइन नहीं कर रहे। चलो ठीक है, तो अपन फिर से Yes. मिलते हैं, है ना। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो अपना और बहुत सारी पढ़ाई करते रहो।